बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं कैसर खान। इस वीडियो में हमें टोटल 5 पॉइंट डिस्कस करने हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा IPP का, और उसके बाद 4 प्रोग्राम दूंगा आपको ऑस्ट्रेलिया के 1 बाय 1, और इन तमाम में आसानी ये होगी कि मैं आपको सब क्लास बता दूंगा, आप लोगों ने कैसे इसको अटेम्प्ट करना है। इसमें आपको जॉब ऑफर की ज़रूरत नहीं होगी, ये आपको PR की तरफ लेके जाएंगे, ये आपको लंबे जो लॉन्ग टर्म वीज़ास होते हैं वहाँ पे लेके जाएंगे, आपको ये पासपोर्ट दिलवाएंगे ऑस्ट्रेलिया का, लेकिन आपको ये नहीं कहेंगे कि आपके पास जॉब ऑफर होगी तो आप आएंगे। आपको इन तमाम बातों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले मैंने कहा कि शुरुआत करते हैं इंटरनेशनल प्रोफेशनल प्रोफाइल से। जो लोग मुझे कहते हैं कि जी हमारे कुछ जवाब ज़्यादा नहीं आ रहे, बहुत कम ईमेल्स आ रही हैं, या वो लोग जो कहते हैं हमने खुद अप्लाई करना है, हमारे पास कोई ऐसा टूल होना चाहिए जिसके ज़रिए हम कामयाबी के साथ काम करें, तो वो इंटरनेशनल प्रोफेशनल प्रोफाइल हमारी ऑफिस से ले सकते हैं। ये है क्रिएट लिंक्डइन प्रोफाइल, प्रोफेशनल प्रोफाइल है विद अनलिमिटेड डिजायर जॉब सब्सक्रिप्शन के साथ। यानी कि आपके जो ईमेल एड्रेस है जो आपने दिया हुआ होगा, उसमें आपको डेली बुनियादों के ऊपर आपको ऑफर आएगी जॉब के हवाले से, और आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। और आपके पास जो इंटरनेशनल प्रोफाइल होगी वो 4 ज़बानों में होगी। आप कवर लेटर और आपका जो CV होगा वो इंग्लिश में भी होगा, वो फ्रेंच में भी होगा, वो जर्मन में भी होगा, और वो स्पेनिश में भी होगा। यही 4 ज़बानें हैं जो पूरे यूरोप में आपको सपोर्ट करती हैं। मेनली ओवरऑल अगर कहीं पर आप लगाएंगे तो आपकी ये काम करेगी जहां आपको भेजना होगा। बाकी जो अगर कोई हेल्प चाहिए होगी तो हम मज़ीद हेल्प कर सकते हैं, लेकिन ये इंटरनेशनल प्रोफाइल जो है वो उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो लोग कहते हैं मैं खुद कोशिश कर रहा हूं मगर जवाब नहीं आ रहा, ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, या हमने बड़ी कोशिश कर ली हमें मामला नहीं बन रहा। ये तमाम चीज़ें आप कर लीजिएगा। ये है आपकी प्रोफाइल। इस प्रोफाइल के साथ आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी, और आप लोगों को एक बात तो गारंटी है, कामयाबी की तो गारंटी है, कामयाबी तो मिलेगी। अगर आप लोगों की जो पुलिस सर्टिफिकेट है अगर वो क्लियर है, अगर आपका बैंक रिकॉर्ड क्लियर है, अगर आपका मेडिकल सर्टिफिकेट क्लियर है, तो फिर गारंटेड ये तो है कि आपको बहुत जल्दी और बहुत बड़ी कामयाबी मिल सकती है। ठीक है, इसके लिए रब्ता कर लीजिए। आपको IPP के हवाले से ऑफिस पूरा रब्ता आपको पूरा गाइड कर देगा। अच्छा, यहाँ पे सूरत हाल ये कि मैंने कहा 1 बाय 1 बात करेंगे हम ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा टीम को भी कि वो कम से कम सब क्लास जो है वो स्क्रीन पर डाल दे, ताकि अगर मेरे बोलने में या कोई फ़र्क आ रहा हो तो आप उसको कम से कम गूगल पे लिख के उसको सर्च कर लें, देख लें कि मेरी बातों में कोई तजाद तो नहीं है, कोई गलत तो नहीं है, तो उसको ठीक कर लीजिए। सबसे पहले नंबर 1 सब क्लास 189 सब क्लास है। यह है स्किल इंडिपेंडेंट वीज़ा। स्किल इंडिपेंडेंट वीज़ा ये आज़ाद वीज़ा है, इसके अंदर कोई आपको नहीं चाहिए, किसी का ऑफर नहीं चाहिए, और ये पॉइंट बेस्ड है। आपको अपनी काउंसलिंग करवानी है, बल्कि आपको अपनी असेसमेंट करवानी है। आपको काउंसलिंग और असेसमेंट के साथ आप खुद कर सकते हैं इसको। आपके 65 स्कोर पूरा होना चाहिए, और उसके बाद आपको मिलता है, और आपने पहले देना होता है इंटरेस्ट का वो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद वो आपको वीज़ा देते हैं। ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी आप काम कर सकते हैं। PR मिलने के बाद आप ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कुछ पाबंदियां हैं, वो ये है कि आप अगर इसमें अप्लाई कर रहे हो तो आपकी उम्र 45 साल से ऊपर ना हो, और इसके अंदर आपको IELTS का या PTE का या TOEFL का टेस्ट पास करना ज़रूरी है, और अपनी ऑक्यूपेशन के मुताबिक आप असेसमेंट पास करेंगे तो ही होगा। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करना लाजमी है इस 189 के अंदर। अब सब क्लास 190 पे आ जाइए। 190 सब क्लास 190, ये भी परमानेंट रेजिडेंसी का प्रोग्राम है, और इसमें स्टेट स्पॉन्सरशिप की जरूरत पड़ेगी आपको। स्टेट स्पॉन्सर करेगा, ऑस्ट्रेलिया स्पॉन्सर करेगा, यानी कि वो आपको इनवाइट करेगा। अगर आपका ऑक्यूपेशन किसी ऑस्ट्रेलियन स्टेट की ऑक्यूपेशन लिस्ट में है तो आप उस स्टेट से नॉमिनेशन हासिल कर सकते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, वहां पर मेरी नॉमिनेशन लग रही है, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं गवर्नमेंट को, उस सूबे को, उस स्टेट को, तो वो आपको
हायर करेगा, 5 पॉइंट भी देगा, हायर नहीं करेगा, आपको 5 पॉइंट भी देगा, आपको बुलाएगा और इस वीजे के जरिए आपको उस स्टेट में कम से कम 2 साल रहना लाजमी है। बाउंडिंग मत भूलिए कभी भी, 2 साल आप वहां रहेंगे। अब आप कहते हैं मुझे पसंद नहीं आया, ये हो रहा है वो हो रहा है, मगर 2 साल निकालने पड़ेंगे। इसके लिए सब क्लास 190 के लिए आपको स्टेट स्पॉन्सरशिप मिलनी चाहिए। 65 स्कोर आपने पूरा करना है और आपको EOI यानी कि सबमिट करानी है, आपको इन्विटेशन ऑफ इंटरेस्ट, ये जरूरी है, आप भूलेंगे नहीं। ठीक हो गया जी। अब आप आ जाइए अगले स्टेप के ऊपर और ये है सब क्लास 491, 491। इसको कहते हैं स्किल्ड वर्क रीजनल प्रोविजनल वीजा। ये बहुत ही कमाल का वीजा है और ये वीजा टेम्परेरी वीजा होता है जो 5 साल के लिए इशू होता है। लेकिन याद रखिएगा कि हमारे जितने भी क्लाइंट्स 491 पे गए हैं वो 5 साल के लिए गए हैं। अब जो आदमी 5 साल के लिए चला जाता है तो फिर आप समझ सकते हैं कि वो कैसे हो सकता है कि वो बोले कि ठीक है जी, अनफ इज़ अनफ हो गया, मैं वापस जा रहा हूँ। अब तक उनसे तो हमारी दोस्तियाँ भी हैं, बातचीत भी है, सबसे दुआ सलाम होती रहती है, लेकिन दे आर नॉट विलिंग टू कम बैक। और वो कहते हैं कि जी हम 2 साल के बाद इसमें PR लगा देते हैं और काम हो जाता है। आप इस पर्पस में स्किल्ड वर्कर रीजनल वीज़ा, अच्छा ये जो होता है ना 491, ये छोटे शहरों के लिए होता है और रूरल एरियाज़ के लिए होता है और सबसे आसान वीज़ा है। अगर आप छोटे सूबों में रह सकते हैं, छोटे शहरों में रह सकते हैं, रूरल एरिया में रह सकते हैं तो 491 लगाइए। स्कोर भी कम है, ज़बरदस्त वीज़ा होता है और इस वीज़े के लिए स्टेट या रीजनल एरिया स्पॉन्सर कर देता है। 15 पॉइंट मिलते हैं उसको करने में, या फिर कोई भी रिलेटिव जो रीजनल एरिया में रहता हो वो भी कर सकता है। ज़रूरी नहीं गवर्नमेंट करे, बल्कि आपको कोई दोस्त अहबाब, कोई जानने वाला कोई अगर वहाँ पर है तो वो भी कर सकता है, उस पर भी ये वीज़ा मिल जाता है। नॉमिनेशन किसी स्टेट, टेरिटरी या रीजनल एम्प्लॉयज़ से आप ले सकते हैं और इसी वीज़े को आप कह लीजिए कि जिस बंदे का ना मेरा कोई बहन, भाई, दोस्त, बेटा, बेटी जो भी अगर आपका वहाँ पर है तो फिर वो भी आपको स्पॉन्सर कर सकता है। उस बेस पर भी ये वीज़ा मिल जाता है। लेकिन शर्त थोड़ी सी है, वो ये कि जब आप चले जाएं तो वहाँ 3 साल रहना ज़रूरी होगा, उसके बाद ही आप ऑस्ट्रेलिया में कहीं और रह सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर एक और वीज़ा है जिसके बारे में कम बात होती है, मैं देखता नहीं हूँ बात होती हुई, लेकिन आपके इल्म में होना चाहिए क्योंकि हमारे पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, ये मेरा पक्का बिलीव है। आप लोग कमाल के लोग हैं, मेहनती भी हैं, टैलेंटेड भी हैं, लेकिन कदर नहीं होती अक्सर औकात, लेकिन कदर कर लीजिएगा। सब क्लास 858 पे 858 ये वीज़ा है जी, ग्लोबल टैलेंट वीज़ा। ये वीज़ा उन लोगों के लिए है जो अपनी फील्ड में इंटरनेशनल लेवल के एक्सपर्ट हैं और ये डायरेक्ट परमानेंट रेजिडेंसी प्रोग्राम देता है, यानी कि आपको डायरेक्ट PR मिलती है। अगर आपका काम अगर अप्रूवल आ गई तो फिर आपको PR ही मिल जाएगी। ये वीज़ा उस फील्ड के प्रोफेशनल्स के लिए है जो ऑस्ट्रेलिया के ग्लोबल टैलेंट प्रायोरिटी सेक्टर्स में आती हैं, जैसे कि अगर आपका ताल्लुक साइबर सिक्योरिटी से है, स्पेस एंड एडवांस मैन्युफैक्चरिंग से है, एनर्जी एंड माइनिंग टेक्नोलॉजी से है, मेडटेक यानी कि मेडिकल टेक्नोलॉजी से है, या फिनटेक यानी कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से है, या डेटा साइंस से है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से है, या इंजीनियरिंग से है, तो ये चीज़ आपको दिलवा सकती है डायरेक्ट इमिग्रेशन। और कमाल की ये फील्ड है ऑस्ट्रेलिया के हवाले से। अगर आप इस फील्ड में हैं तो आप वहाँ पर अपना सिक्का जमा सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम कंपेयर कर लेते हैं, बात कर लेते हैं इसके ऊपर भी कि अगर आपके पॉइंट्स हाई जा रहे हैं और आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, आप किसी पाबंदी में नहीं रहना चाहते, तो फिर 189 को इंतखाब कर लीजिएगा, ये आपके लिए बेस्ट है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए कि आप अगर खुद अपनी असेसमेंट कर रहे हैं तो फिर आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि जी ये मेरे पास 4 पॉइंट तो आ गए, सभी में मैं एलिजिबल हो रहा हूँ, तो मेरे कौन सा बेस्ट है। तो मैंने कहा 189 को फाइनल कर लीजिएगा। और अगर आप किसी ऐसी ऑक्यूपेशन लिस्ट में आपका नाम आ रहा है जो PR में आपको PR ही मिल जाए, तो फिर आप सब क्लास 180
190 आप अप्लाई कीजिएगा, वो आपको बेहतरीन सपोर्ट करेगा। और अगर आप रीजनल एरिया में सेटल हो सकते हैं और फ्यूचर में पीआर चाहते हैं तो सब क्लास 491 जो है वो ठीक रहेगा। अगर आप समझते हैं कि मेरा केस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर आप 491 जो है उसके ज़रिए आप ऑस्ट्रेलिया पहुंच सकते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और अगर आप समझते हैं कि आप हाई टेक या रिसर्च फील्ड में एक्सपर्ट हैं, आप हाईली होता है ना, लड़के हम आते हैं, अक्सर आते हैं, कोई नई बात छोटी बात नहीं है, अक्सर मैं देखता हूँ, कहते हैं जी मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मैं ये मेरा वो है, मेरा वहाँ अप्रूव्ड हुआ है, मेरा यहाँ सर्टिफिकेशन है, तो वो सब क्लास 858 को इंतखाब कर सकते हैं और वो ज़रूर इंतखाब करें और वो ज़रूर अप्लाई करें। ऑस्ट्रेलिया में ज़रूरी नहीं है कि आपको वर्क परमिट मिलेगा तो ही आप जाएंगे। ये आपको मैंने जल्दी करके 4 सब क्लास बताई हैं, इसके अलावा अंबार लगा हुआ है। आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ऑस्ट्रेलिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ही सिर्फ ये मालूमात चेक करें तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। अदरवाइज़ गूगल पर भी ये लिख के आप इसकी चेकलिस्ट निकाल सकते हैं। मतलब बजाय आप मुझे बोलें या हमारी टीम को बोलें कि जी 491 को एक्सप्लेन कर दो, तो उससे अच्छा ये है कि आप 491 को डाल दें गूगल के अंदर और वो आपको पूरी डिटेल दे देगा, कोई मसले की बात नहीं है। अगर आप समझते हैं कि इन चारों में से किसी एक में आप उतरते हैं पूरे, तो आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, हमारी ऑफिस की भी हेल्प ले सकते हैं। अगली वीडियो मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।